बच्चों, let's read this question. So this question says acceleration of a solid cylinder rolling without slipping. Rolling without slipping का केस है. Down an incline of inclination theta is okay. Option A is 2 by 3 g sin theta. Option B is 2 by 3 g cos theta. Option C is 2 by 3 into g. Option D is 2 by 3 into g tan theta. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमें क्या बताना है? एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर को यहाँ पर फाइंड आउट करना है. और हम लिख सकते हैं कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका प्योर रोलिंग, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. ओके, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, सिलेंडर क्या कर रहा है, आपका रोल कर रहा है. ओके, मान लीजिए ये आपका कोई इंक्लिनेशन है, ये आपका कोई है इंक्लाइन है, ये आपका इंक्लाइन है. ओके, दिस इज इंक्लाइन. ये आपका देखिए थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. यहाँ पर क्या आपका, ये आपका दिस इज अवर सिलेंडर, ये क्या आपका सिलेंडर है. ओके, ये आपका सिलेंडर है. ओके, तो देखिए सिलेंडर पर आपके कौन कौन से फोर्स लगेंगे. सबसे पहले तो सिलेंडर का मास हम एम एज्यूम कर लेते हैं, इसका हम मास एम एज्यूम कर लेते हैं, और रेडियस हम यहाँ पर कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर देखिए एमजी फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, और इसका जो मोशन कंस्ट्रेंट करेगा इंक्लाइन, उसके कारण एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा. ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, दिस एंगल फ्रॉम द ज्योमेट्री, ये आपका एंगल थीटा इक्वल होगा. और अगर हम यहाँ पर एमजी के कंपोनेंट यहाँ पर डिवाइड करें, तो देखिए ये जो कंपोनेंट होगा नॉर्मल के अपोजिट, ये कितना आ जाएगा आपका एमजी कॉस थीटा. दिस कंपोनेंट, ओके, ये कंपोनेंट कितना आ गया आपका एमजी कॉस थीटा आ गया. और एक कंपोनेंट क्या होगा आपका एक्सेलरेशन के पैरेलल, यानी कि ये कंपोनेंट जो है आपका एमजी का, इस कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, एमजी साइन थीटा. ये कंपोनेंट आपका एमजी साइन थीटा हो गया. ओके, और एक फोर्स इसमें और लेगा, विच इज द फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आपका इस तरीके से लग जाएगा. ओके, तो देखिए ये हमने यहाँ पर इसकी एफबीडी बना ली है. वी हैव ड्रॉन द एफबीडी ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए यहाँ पर इस पर एक्सेलरेशन लगेगा, ये एक्सेलरेशन ही हमें फाइंड आउट करना है. और हमसे बोला गया कि ये बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग. तो हम बोल सकते हैं कि ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, इस तरीके से ओमेगा वेलोसिटी, किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, आपके यहाँ से रोलिंग मोशन कर रही है. ओके, अब देखिए, अब हमने यहाँ पर कंप्लीट एफबीडी इस क्वेश्चन की ड्रॉ कर लिए. अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इसका सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखते हैं. एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, अलोंग द इंक्लाइन, वो होगा आपका देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन. इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, एमजी साइन थीटा इसको सपोर्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको अपोज कर रहा है. ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन 1. ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन 1. हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन 1. ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन 1 आ गई. ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रोलिंग मोशन है तो हम यहाँ पर टॉर्क फाइंड आउट करते हैं. ओके, देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपका आई वेक्टर, टॉर्क आपका आई इंटू एल्फा से हम इसको डिनोट करते हैं. ओके, टॉर्क की दूसरी डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर एफ वेक्टर. ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. एक तो आपका लग रहा है एमजी साइन थीटा, जो आपका क्या लग रहा है, एमजी साइन थीटा, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या सेम है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. तो हम बोल सकते हैं कि इसके कारण आपका टॉर्क तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. टॉर्क आपका एमजी साइन थीटा के कारण कोई टॉर्क नहीं आएगा. सिमिलरली एमजी कॉस थीटा जो आपका नॉर्मल के अपोजिट है, उससे भी कोई टॉर्क नहीं आएगा, नॉर्मल से भी कोई टॉर्क नहीं आएगा. तो टॉर्क किससे आएगा, टॉर्क यहाँ पर सिर्फ आपका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा. ओके, तो टॉर्क जो आएगा वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा. और हम देख सकते हैं कि आर आर आपका ये आपका रेडियस वेक्टर है, और ये आपका एफ वेक्टर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ से टॉर्क इजिकल टू आर एफ साइन थीटा साइन 97. ओके, सो दिस इज द टॉर्क. यहाँ पर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स आर एफ लिख रहा हूं मैं उसके. ओके, आर एफ ये क्या आपका आएगा, दिस इज अवर टॉर्क. ये कितना आ गया आपका, टॉर्क के इक्वल हो गया. ओके, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अवर आई टाइम्स अल्फा. ये आपका आई टाइम्स अल्फा के इक्वल होता है. ओके, आई क्या है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर. जिस सॉलिड सिलेंडर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाता है एम आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल्फा. हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ से आपका लिख सकते हैं आर इंटू एफ, ये आर कैपिटल आर है. ओके, दिस इज कैपिटल आर इंटू ये कितना जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ऑफ ओवर एल्फा. हमने इसके यहाँ से ऐसे लिख लिया. ओके, तो देखिए इस आर से आपने एक आर को यहाँ पर कैंसिल कर दिया, और एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एम आर एल्फा डिवाइडेड बाई 2. ओके, दिस विल बी अवर, ये क्या आ गया आपका, मेक इट इक्वेशन नंबर 2. ये आपने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर ली. दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर फ्रिक्शन. ये क्या आ गया, आपके फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है. ओके, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं. अब हम क्या करेंगे आगे, इस वैल्यू को इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं. ओके, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं. तो देखिए अब हम इसको इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. ओके, देखिए हम यहाँ पर से एक चीज और बोल सकते हैं. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. अगर हम यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन देखिए किसके इक्वल आएगा, हमें पता है कि ये क्या कर रहा है, रोल कर रही है. तो हम लीनियर वेलोसिटी को लिख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और v इज इक्वल टू यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा. ओके, तो अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt क्या होता है आपका,
डीवी बाई डी टी। ओके, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, डीवी बाई डी टी, यहाँ पर आपका आर तो कांस्टेंट है लेकिन ओमेगा वेरी करेगा, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को यहाँ से हम अल्फा आर के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया, आपका ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में, आपका इक्वेशन सेकंड में इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, एम इंटू ए डिवाइड बाई टू। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, मेक इट इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए, अब हम इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू ओवर एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ ओवर एफ, माइनस एफ यानी कि माइनस ऑफ ओवर एम ए बाई टू। ओके, तो अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका 3/2 ma, 3/2 ma इस साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू ओवर एम जी साइन थीटा, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एम कैंसिल कर लीजिए आप, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 2/3 इंटू जी इंटू साइन थीटा। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से 2/3 इंटू जी साइन थीटा। ओके, सो दिस विल बी द आवर एक्सेलरेशन, ये जो आएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका फाइनल एक्सेलरेशन, आपका यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका 2/3 साइन थीटा। ओके, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका क्या कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.